यदि आँखें खुली हों तो आँखों को धीरे से बंद कर लें और ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। एक एक उंगली को गिनें। आपके पैरों की 10 उंगलियां हैं। एक एक को गिनिए, आंख बंद करते हुए उनका निरीक्षण करो। अब आप उन्हें रिलैक्स और स्वस्थ दिव्य प्रकाश से युक्त महसूस करें। आप अपने दोनों पैरों के तलवों को ढीला छोड़ दें। मानसिक संकल्प के द्वारा उन्हें स्वस्थ और दिव्यता से भरा हुआ महसूस करें। अब पैर का टखने ढीले छोड़ दो और उन्हें स्वस्थ आराम में महसूस करेंगे। दोनों पैरों की पिंडलियों को धीरे धीरे रिलैक्स, आराम, शांत। दोनों पैरों के घुटने रिलैक्स, आराम, वे स्वस्थ हैं। जांघें, कमर का पूरा हिस्सा रिलैक्स, शांत और स्वस्थ महसूस करें। नाभि का क्षेत्र रिलैक्स, वक्षस्थल रिलैक्स। आपका गला, गर्दन आराम में है। दोनों हाथों की उंगलियों को आराम में और स्वस्थ महसूस करें। हथेली, कलाई, कोहनी, पूरी भुजा दोनों स्वस्थ हैं और दिव्यता से भरी हुई हैं। दोनों कंधे, गला, निचला जबड़ा, दोनों गाल, दोनों आँखें, नाक, कान और मस्तक सब आराम, ढीला, रिलैक्स महसूस करें। अब पूरा सिर आराम में है, रिलैक्स। अब हमारे सिर के बीच से पीछे की ओर मेरुदंड का हिस्सा गर्दन से लेकर के पीठ और कूल्हे तक पूरा सीधा आराम से
स्वस्थ और दिव्य प्रकाश से भरा हुआ महसूस करें। अब महसूस करें कि ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से दिव्यता, प्रकाश एक गोल्डन बॉल, सोने की गेंद की तरह हमारे सहस्रार चक्र में प्रवेश करके मेरुदंड को प्रकाशित करता हुआ पूरे शरीर को दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत कर रहा है। हमारे पूरे शरीर में प्रत्येक कोशिका में दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अब हम दोनों आँखों के बीच में तिलक वाली जगह आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, वहाँ से प्रकाश हमारे हृदय क्षेत्र को आलोकित कर रहा है। हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। इसी प्रकाश को आप लगातार अनुभव करते रहें। यह क्रिया 20 मिनट तक करनी है। अगर आपका मन किन्हीं आवाज़ों पर या पिछले विचारों पर, कल्पनाओं पर जाए तो उसे प्यार से वापस वहीं ले आओ। विचार आए तो उनको उपेक्षा कर दो, इग्नोर कर दो। आप दृष्टाभाव से उस प्रकाश में बने रहें, मौन होकर।
चलो एक बार ओम बोल के सब आंखें खोलेंगे, कुछ बताऊंगा। हमारे चित्त में अनंत वृत्तियां कई जन्मों से हमारे साथ लगी होती हैं और हमारे दिनचर्या के कार्यों में भी हमारा मन आंख बंद करते ही भागता रहता है। उन्हें वृत्तियों से रहित मन को प्रशांत अवस्था में बनाए रखने के लिए यह अभ्यास किया जाता है। इसके लिए भगवान पतंजलि ने एक सूत्र दिया है। पहले वृत्तियां थोड़ी सी बता दूं। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वे क्लिष्ट होती हैं, जटिल, और अक्लिष्ट, सरल। तो क्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जिनकी बुद्धि जड़ होती है, जो किसी बात को समझते ही नहीं, जो अंधकार की ओर लगातार चले जा रहे हैं। वो क्लिष्ट वृत्ति वाले लोग हैं जो हिंसा आदि करते हैं या अन्य नशा, हिंसा, व्यभिचार आदि में वृत्तियां क्लिष्ट हो जाती हैं। वो व्यक्ति अपने आप को शांत नहीं कर पाता। अक्लिष्ट वृत्तियां वो होती हैं जो थोड़ी सी गलत कार्यों की ओर गई, फिर शांत हो गई, फिर गई, फिर शांत हो गई। ये सभी मनुष्यों में ये वृत्तियां पाई जाती हैं। तो इनके वजह से ही मन अशांत रहता है। तो उसके लिए वृत्तियों को शांत करने के लिए, वृत्तियां कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण जो हमने देखा है उसकी ओर हमारा मन भागता है। विपर्य जो नहीं देखा है लेकिन हमको ऐसा लगता है, शक होती है। रास्ते में अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो सर्प सा लगता है, ऐसे ही हमको आभास होता है कि ये गलत है या सही है, गलत है या सही है, वहाँ भी मन भागता है। निद्रा, हमको निद्रा आती है, अभाव की प्रतीति होती है, वो भी एक वृत्ति है। स्मृति, हमें इस जन्म में जब से जन्म लिया है तब से लेके अब तक सारी बातें याद हैं, उन यादों में हमारा मन भागता है, इसलिए उस मन की ऊर्जा वहाँ नष्ट होती रहती है। तो उन वृत्तियों का निरोध करने से ही मन शांत होता है। इसी प्रसंग को अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में जब ये बात आती है, अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मन तो रुकता ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निश्चित रूप से मन को रोकना वायु को रोकने के बराबर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे संयमित किया जा सकता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान पतंजलि जी ने सूत्र दिया है, अभ्यासाभ्याम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। यानी उस वृत्तियों को अभ्यास के द्वारा हम रोकते हैं, उनका निरोध करते हैं। अब मुख्य बात यह है, जो मैंने प्रैक्टिकल कराया है वो कराया है अभ्यास। ये अभ्यास है क्या? इस अभ्यास को कहते हैं तन्न स्थितौ यत्न अभ्यास। यानी कि उनमें से, तन्न माने उनमें से, स्थितौ स्थित रखने का जो प्रयत्न किया जाता है वो अभ्यास है। तो हम अपने मन को एक जगह पे शांत और स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। बहुत समय तक लगातार प्रयास करते करते आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। तो फिर वहां से वैराग्य, यानी कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। देखे और सुने गए
सभी विषयों में जब हमारा मन तृष्णा से रहित हो जाता है तो इसको वशीकार वैराग्य बोलते हैं, कि हमको ऐसा लगता है कि हम अपनी जगह ही हमेशा बने रहें। इसी को स्वस्थ बोलते हैं। स्वस्थ हमारे संग में कहा जाता है स्वस्थ। स्व कहते हैं आत्मा को, और स्थ माने स्थित हो जाना। हम यदि अपने अनंत ऊर्जा के स्रोत आत्मा में स्थित हो जाएं तो ही हम स्वस्थ हैं। मन के पीछे हम बहुत भाग रहे हैं, वृत्तियों के पीछे भाग रहे हैं, तो हम अस्वस्थ हैं। इसीलिए योग का विधान भगवान पतंजलि जी ने मानव के कल्याण के लिए, इससे पहले भगवान कृष्ण और उससे पहले आदि योगी भगवान शिव ने मनुष्यों के लिए, हम सब पर दया करके योग का विधान किया है कि हमारी शक्तियाँ जो छिन्न भिन्न होती हैं, बिखर जाती हैं, उनको संचित करें, रोकें, और विभिन्न अष्टांग योग यानी कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके माध्यम से बिखरी हुई शक्तियों को रोक करके अपने आप को शक्ति से संपन्न, विभूति से पूर्ण, वैराग्य और निष्काम कर्म की ओर लगाने वाला मन तैयार करें। आज की बात यही समाप्त करेंगे।